The topic is refraction at spherical surfaces. Refraction at spherical surfaces. So first we will talk about the two types of spherical surfaces. If this, you can see this line, A, PB, this APB. This APB is a surface which sort of interface. You can say separate medium 1 and medium 2. So this is convex spherical surface. If I call it as convex spherical surface, convex spherical surface, right? This is the pole which is the center, and we know अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं और ये एक स्फीयर बन जाए पूरा, और तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, and a line joining this pole and center of curvature is called principal axis. This is some medium 2. This is say a denser medium, glass or water, and this is a rarer medium. So the surface is convex. Okay, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ऐसे इस तरीके से, like this, ऐसे. So this is again P, this is A, this is B. Now this APB is separating again the two medium 2 and medium 1. And इसका जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा इसका सेंटर. तो ये जो लाइन हो गई आपकी, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एज यूजुअल एज वी डिस्कस्ड, ये आपका डेंसर मीडियम है ये वाला, और ये वाला आपका रेरर मीडियम है. इसको मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. दिस इज क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड. This class is being recorded and it would be, yeah. So this is center of curvature, and I was speaking कि ये इसका refractive index N2 है और इसका refractive index अगर N1 है, और अगर ये denser है rarer, इसका मतलब क्या है कि N2 is more than N1. तो जो 4 केसेस बनेंगे बेटा, 4 केसेस, वो क्या बनेंगे यहीं पे बता देता हूँ कि 4 केसेस कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं. इसमें कौन कौन से 4 केसेस हैं. ये पहला केस होगा कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है, कहाँ पे, रेरर मीडियम में. तो वी विल कॉल इट एज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम. सरफेस हमारा ये रहेगा कॉन्वेक्स, पहला केस. दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट अब डेंसर मीडियम में अगर रखा हो, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो अब रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होगा, डेंसर से रेरर मीडियम. ओके, ऐसे ही 2 केसेस इसमें आएंगे. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इट इज रेरर टू डेंसर. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सो इट इज डेंसर टू रेरर. राइट. सो दीज आर द 4 केसेस. और हमको क्या करना है कि हमको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. ओके, तो पहला जो केस है, पहला केस जो मैं ले रहा हूँ, द केस 1 इज रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. इसका पहला सब केस है फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम. इसका मतलब है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेरर मीडियम. ये इसका मतलब है. राइट. अब इसको आगे बढ़ने के लिए आपकी कौन कौन सी प्रीवियस नॉलेज, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. प्रीवियस नॉलेज की अगर हम बात करें तो आपको पता क्या होना चाहिए
पहले तो आपको स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है, अप्लाई करा था हमने पिछली बार। दूसरा, कुछ एंगल की प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ इंटीरियर, दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये वाली प्रॉपर्टी मैथ्स की हमको यूज करनी है, एंड ऑफ कोर्स ये सब में यूज होगा। इसको हम बोलते हैं NCSC। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये टर्म सुना है आपने NCSC? इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया है कि नहीं बताया है? क्या मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? प्लीज जल्दी से बताओ। शॉर्ट में बोलते हैं साइन कन्वेंशन, राइट? नहीं डिस्कस किया है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करें। साइन कन्वेंशंस लिखने को कभी नहीं आते हैं, लेकिन यूज होता है। पहला, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल P। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम P। ठीक है, लेंस के केस में हम बोलते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर। अभी आता हूं बेटा, लौट के थोड़ी देर में। दूसरा, अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट रे are taken as positive, otherwise negative. Third one, height measured in upward direction, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। डिस्टेंस होना चाहिए मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होता है आपका? अ रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये आपका सरफेस है कोई एक, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड से दिस इज इमेज, this is object and this is image, right? And this is your refracting surface, this is your refracting surface, and this is your point P. So इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा अ रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, दिस इज योर इंसिडेंट रे। नाउ आई हैव four distances to be measured: PA, PA dash, AB and A dash, B dash। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस मेजर करनी कहाँ से शुरू करेंगे? इससे, P से शुरू करेंगे। सो PA का मतलब है कि हम जा रहे हैं P से A की तरफ। अब जब हम P से A की तरफ जा रहे हैं तो वी आर मूविंग अपोजिट टू इंसिडेंट रे, एंड इफ वी आर मूविंग अपोजिट टू इंसिडेंट रे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। जब हम PA डैश की बात करेंगे, PA डैश की बात करेंगे तो वी आर मूविंग फ्रॉम P टू A डैश। जब हम P से A डैश की तरफ जा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के साथ है, सेम है, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर हम AB मेजर कर रहे हैं, AB, तो हम ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड, तो वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम A डैश B डैश मेजर कर रहे हैं तो हम नीचे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर ये U है,
अगर ये V है, ये अगर HO है और ये अगर HI है, तो मेरा जो PA होगा दैट वुड बी -U, PA डैश होगा वो +V, जो मेरा AB होगा दैट वुड बी +HO, और A डैश B डैश जो होगा दैट वुड बी -HI. दिस इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ये मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा. So this is all about new Cartesian sign convention. Okay, just take you back to the previous slide as demanded by a student, just for a few seconds. Hope it's fine. Can I move to the next one? Okay, let's begin this case. Refraction at convex spherical surface. The first one is from rarer to denser medium. का मतलब है ये हमारा convex spherical surface है. This one हमारा ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा हुआ है. तो पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं. डायग्राम बनाना साथ साथ चाहिए हमको. रे डायग्राम बेटा शेप से याद नहीं किया जाता है, उसको हमको कंसेप्ट से समझना होता है. सो दिस इज योर पॉइंट P. एज आई सेड, दिस इज योर C एंड दिस इज माय O ऑब्जेक्ट. तो हम ये सब करने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले कुछ assumptions लेते हैं बेटा. assumptions. पहला assumption ये है, object is a point object lying on principal axis. ये मेरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है. दूसरा, aperture of the surface, this aperture APB is very small. Aperture is very small, right? ये दो assumptions हम use करेंगे. अब how many of you actually do not understand? नाम तो सुना है आपने बेटा, आपके पास मौका है अपर्चर समझने का. कितने बच्चों को अपर्चर नहीं पता क्या होता है? आई होप कि आपकी चैट सिर्फ मुझे ही आता है, किसी को भी नहीं आता है, तो आप बड़े आराम से मुझे बता सकते हैं कि सर ये नहीं आता है. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस क्लास का, कोई आपको देख नहीं पाएगा. मुझे नहीं पता कि किसने डाउट पूछा है, एंड आई विल नेवर डिस्क्लोज. अपर्चर बेसिकली हम साइज को बोलते हैं, साइज. सो अब आप कह रहे हो कि अपर्चर इस साइज को बोलते हैं, ये जो है ना साइज, डायमीटर जो निकल के आएगा, इस साइज को हम बोलते हैं, डायमीटर को बोलते हैं अपर्चर. अब आपने तो बहुत बड़ा बना दिया अपर्चर, आप बोल रहे हो अपर्चर इज वेरी स्मॉल, बट एक्चुअली अपर्चर इतना ही है. अगर मैं बोलूँ कि अपर्चर कितना है, तो अपर्चर बेटा आपका इतना ही है, ये अपर्चर है, बस इतना. बहुत छोटा अपर्चर है ये वाला, ये वाला बड़ा नहीं है. अब मैं इतने छोटे में डायग्राम बनाऊंगा ना तो हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि इस वाले पॉइंट को खींच के यहाँ ले गया. जूम करते थे जैसे हम अपने मोबाइल में किसी पिक्चर को जूम आउट कर देते हैं कंप्यूटर में, इसमें तो मैंने इसको खींच के जूम कर दिया, तो ये बड़ा हो गया, और ये बड़ा होने के बाद इतना ऐसा दिखाई देता है. तो ये अपर्चर एक्चुअली में बहुत छोटा है. मतलब ये जो पॉइंट ए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत दूर दिखाई दे रहा है, वो दूर है नहीं, वो यहीं पर ही है, यहाँ पर इस जगह ही. जो पॉइंट बी आपको दूर दिखाई दे रहा है वो यहीं पर पास में ही है एक्चुअली में. तो अपर्चर इज वेरी स्मॉल. अपर्चर का मतलब है साइज ऑफ दिस मिरर, साइज ऑफ द लेंस, साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हम बोलते हैं, उसको हम अपर्चर बोलते हैं, राइट. आई होप इट इज क्लियर. तो आप आगे चलते हैं. ऑब्जेक्ट हमने ये रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपको पता है कि ये जो लाइन है PC, ये लाइन है, दिस PC इज व्हाट, रेडियस है ना.
अब आपको ये भी पता है कि रेडियस जो होती है वो हमेशा किसी भी स्फेयर का जो होती है वो नॉर्मल होती है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ये आपका कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो ये अगर रेडियस है तो ये रेडियस बेटा इस सरफेस के इस यहाँ पर ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है अगर, तो ये रेडियस इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको सरफेस मानूं, ये सरफेस है, तो ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका, राइट। इसका मतलब है कि ये जो है आपका नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल। और आपको पता है कि कोई लाइट रे जो नॉर्मल के अलोंग चलती है, नॉर्मल के अलोंग, वो डेविएट नहीं होती है, सीधी निकल जाएगी, नो डेविएशन, नो डेविएशन इन दिस रे। बिल्कुल ऐसा ही है कि ग्लास स्लैब है, ऐसे लाइट आई और ऐसे सीधी निकल गई, ये 90 डिग्री पे गिरी, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर गिर रहा है, जो ये 90 डिग्री है, और ये सीधा यहाँ से निकल गया, तो नो डेविएशन। अब हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, अगर एक लाइट जो ए पे गिरती है, यहाँ पर इस जगह ए पे गिरती है, अब मीडियम चेंज हो रहा है इसका, ये मीडियम आपका 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये मीडियम आपका 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और हमने बोला है कि n2 इज मोर देन n1 क्योंकि ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम, राइट। तो अब मुझे किसी भी इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। और नॉर्मल क्या होता है, रेडियस। और रेडियस क्या होगा कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सारे रेडियस है, ये सारे नॉर्मल है। अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ए को, ये पॉइंट ए नहीं है, इसको मैं अपना नाम दे देता हूं मनोज एम, याद करने के लिए, क्योंकि हम ये रखेंगे ऑब्जेक्ट का ओ, पी पोल, सी सेंटर, एम फॉर मनोज, राइट। मैं अपना नाम इसको, क्योंकि सारे डायग्राम में ये हमको रखना है, इसलिए सिंबल छोड़ने नहीं। अब लाइट कहाँ जा रही है आपकी, रेयर से डेंसर मीडियम। इफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ आ गई ऐसे, और ऐसे यहाँ पर ये दोनों, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों यहाँ मिल गई, तो आपकी यहाँ क्या बन गई, इमेज बन गई। दिस इज द रे डायग्राम। और हमने इसको पूरे कंसेप्ट के साथ बनाया, हमने ना इसको याद नहीं करना है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ऐसे बन रहा है, ये याद नहीं करना है, ओके। ये तो ये लाइन भी नहीं बनानी है, इस लाइन को भी मैं मिटा देता हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओप्स, ये हो गया, ठीक है। तो शुरू करें अब। हमको U में ये आपका इमेज है V, ये V में ये इमेज है आपकी, I फॉर इमेज। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ये दोनों रेज आपस में मिल रही हैं। अच्छा, मैं ना कुछ इम्प्रेशन के साथ चल रहा हूँ कि आप लोगों को रियल वर्चुअल ये सब बेसिक चीजें है ना थोड़ी बहुत आपको आती हैं। रियल का मतलब है कि लाइट रेज आपस में मिल रही हैं, एक्चुअली में तो रियल इमेज बन रही है, आपस में एक्चुअली में नहीं मिलती है, तो वर्चुअल पर इमेज बनती हुई दिखाई देती है, देखेंगे वो वाला केस भी। तो हमको ये U है, ये V है, और ये PCR है, ये R है, ये N1 और ये N2, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना है। और इस 4 केसेस को करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उस प्रोसीजर का सबसे पहला पार्ट है अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M। अब स्नेल्स लॉ के लिए चाहिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आ गया मेरा I, ये वाला एंगल आ गया बेटा मेरा R। तो स्नेल्स लॉ मैंने सीखा था, N1 के साथ आएगा I, so I would write N1 sin I equal to N2 sin R। हम क्या मानते हैं कि एक assumption लेते हैं यहाँ पे कि let angle I and angle R
आर वेरी स्मॉल। जब ये एंगल बहुत छोटे होंगे तो आपका साइन आई वुड बी नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर वुड बी नियरली इक्वल टू आर। सो इन दैट केस ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, n1i इक्वल टू n2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाओगे मनोज पर, m पर, यहाँ पर, और ये वाली इक्वेशन लेके आओगे, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एंगल दे रहा हूँ। जो O पे एंगल बन रहा है उसको लूंगा अल्फा, सीक्वेंस में जो I पे बन रहा है उस पे लूंगा बीटा, और जो C पे बन रहा है उसको लूंगा गामा। हमेशा O ऑब्जेक्ट अल्फा, I इमेज बीटा, C सेंटर गामा। यहां से मैंने ट्राइंगल OMC, देखो एक ट्राइंगल OMC, ट्राइंगल OMC में आपको 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों एंगल के बीच में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये अल्फा OMC, ये गामा, ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं, और अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। सो कैन आई राइट I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखो ट्राइंगल IMC में, IMC कहाँ है, ये रहा IMC। IMC में दो ट्राइंगल कौन से हैं, दो एंगल सॉरी, R और बीटा। ये इंटीरियर है, ये एंगल ट्राइंगल के अंदर है, और ये एक्सटीरियर है। तो R प्लस बीटा इक्वल टू गामा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, गामा माइनस बीटा। पर्पस क्या था कि मुझे यहाँ से I हटाना है और R हटाना है, तो I की जगह रखूंगा ये और R की जगह रखूंगा ये। सो पुट 2 3 in 1। देखो n1i कितना है, अल्फा प्लस गामा, n2r कितना है, गामा माइनस बीटा। यहाँ पे फिर एक और अजम्पशन, अल्फा बीटा गामा बीइंग वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। सारी कहानी जो है ये स्मॉल अपर्चर से ही निकल के आ रही है, ये अपर्चर बहुत छोटा है, सारे एंगल बहुत छोटे हैं। सो अल्फा बीटा गामा बीइंग वेरी स्मॉल, तो कैन आई रिप्लेस अल्फा बाय tan अल्फा, बीटा बाय tan बीटा, एंड गामा बाय tan गामा, राइट। ये मैंने रिप्लेसमेंट किया यहाँ पर, tan अल्फा, tan गामा, tan बीटा। अब tan अल्फा मुझे मिलेगा यहाँ पर, देखो ये यहाँ से मैंने क्या किया, एक नॉर्मल डाल दिया, ये पॉइंट है n, दिस इज n। tan अल्फा क्या है, mn अपॉन no। tan बीटा क्या है मेरा, mn अपॉन ni सॉरी, और tan गामा कितना है, mn अपॉन nc। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है। पर मैं इसको आपको लिखने का एक तरीका बताता हूँ। देखो ये अल्फा गामा बीटा याद रखना बस। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, दो इट्स अ वेरी नॉनसेंस वे ऑफ टीचिंग फिजिक्स, बट काम करता है। mn/n प्लस था mn/n इक्वल टू n2, mn/n माइनस mn/n, राइट। mn/n। अब यहाँ पर आपका था अल्फा जो एंगल बन रहा था आपका, वो कहाँ बन रहा था, अल्फा आपका बन रहा था O पर। यहाँ था आपका गामा बन रहा था आपका C पर। यहाँ था आपका गामा बन रहा था C पर। यहाँ था आपका बीटा बन रहा था आपका I पर। मतलब आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये सब कॉम्बिनेशन मैच होते हैं आपके, कि अल्फा एंगल O पे बन रहा है, गामा एंगल C पे बन रहा है, गामा एंगल C पे बन रहा है, और बीटा एंगल I पे, अगर आप ये चीजें हर डायग्राम में सेम रखेंगे तो आप आंख बंद करके ये कर सकते हैं। तो आपका ये mn कैंसिल हो गया, क्या बचा, n1/no
प्लस N1 बाई NC इक्वल टू N2 बाई NC माइनस N2 बाई NI, राइट। NC, ये NC है, ये NC है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये होगा मेरा N2 बाई NI प्लस N1 बाई NO इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन NC। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा, राइट। अब डायग्राम पे दोबारा चलते हैं। मैंने क्या बताया था, अपर्चर बहुत छोटा है, ये अपर्चर बहुत छोटा है, तो ये एक्चुअली में ये वाला पॉइंट, डायग्राम तो थोड़ा घिसपिच सी हो गई है, दोबारा बना लेते हैं। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट आपका M था, और यहाँ से आपने नॉर्मल डाला था N। अब आप कह रहे हो कि इसका अपर्चर बहुत छोटा है। अब अगर इसका अपर्चर बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट M है ये इतना दूर नहीं है बेटा, ये यहीं पे ही पास में ही है, यहाँ पर ये पास में है आपका। तो अगर आपका पॉइंट ये M बहुत पास में है और यहाँ से आप नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल वो कहाँ आ जाएगा, आपका नॉर्मल कहाँ आ जाएगा, P पे ही आ जाएगा। सो अगर 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 आपका अपर्चर छोटा है, अगर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस n, ये n नहीं होगा, ये एक्चुअली में क्या होगा, p होगा। सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय p। जब आप n है क्या, वो पॉइंट जहां पर m से डाला हुआ नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है। अब ये बहुत छोटा अपर्चर है, इसलिए आप अगर डालोगे तो वो पॉइंट p के बहुत पास होगा, इसलिए आप उस n को p से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या बन गया आपका, N2pi प्लस N1PO इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई PC। अप्लाइंग NCSC न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो उसके हिसाब से आपका क्या आएगा, PA हम लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI हम लेते हैं इमेज डिस्टेंस, और PC लेते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप मुझे ऑर्डर में बता दो इसका साइन कन्वेंशन, डायग्राम आपके सामने है, ये रहा। या एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे बना देता हूँ डायग्राम। ये आपका A है, सॉरी O, आई एम सॉरी, ये है आपका O, यहाँ है आपका I, यहाँ आपका C, और ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो आप बता दो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इनका साइन कन्वेंशन, इसका ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी ऑर्डर आ रहा है, तो क्या समझ में आया आपको, मेरे को ये देखना जरूरी है। PC is radius of curvature. Yes, Tisha, you are correct. Aditi is correct. Vishal is correct. This is really good to know. Harshit is also doing good. ओहो सार्थक गलत कर दिया। देखो हम जाते हैं PO इसके अपोजिट, तो अपोजिट गए तो ये माइनस, ये बाकी सारा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो साथ साथ जा रहे हैं, तो ये प्लस और ये भी प्लस, माइनस प्लस प्लस, राइट। लगा दो यहाँ पर N2 बाई V माइनस आ जाएगा N1 बाई U, N2 माइनस N1 बाई R। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, रिलेशन, डेरिवेशन जो था, फाइनल फॉर्मूला जो हमको चाहिए था। तो इसका अगर हम पूरे डेरिवेशन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपका स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 के अंदर I और R आ रहा है ना, I और R निकालने का ये दूसरा स्टेप है। I मिलेगा आपको OMC में, I मिलेगा आपको OMC में, R मिलेगा आपको IMC, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो I और अल्फा में, I और R में अल्फा बीटा गामा आ गया, उस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखने के बाद उनको उनके टेंजेंट से रिप्लेस कर दिया, टेंजेंट से। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। ये तीसरा स्टेप है।
राइट। तीसरे स्टेप में ये मैंने बताया था कि फिर उसकी वैल्यू कैसे लेनी है, mn by n, mn by n, mn by n, mn by n, उसके बाद o अल्फा सी गामा आई बीटा, ये हमारा तीसरा स्टेप में आता है, राइट। उसके बाद ये भी तीसरा स्टेप को ही माना जाएगा। चौथे स्टेप में हम n को रिप्लेस करेंगे p से फॉर स्मॉल अपर्चर, और आखिरी स्टेप जो आएगा आपका वो आएगा साइन कन्वेंशन एंड द आंसर। So divide this entire derivation into 5 steps and you will get to know your answer. Okay, so I am concluding this part of the class now and we will start the new class.